लगा कि आपको मोबाइल ऐप बनाना चाहिए? जी, 2 साल लग गए मुझे ये सोचने में कि मुझे फाइनली आ जाना चाहिए ऐप में। जस्ट फॉर द पर्सनल टच। एक तो मुझे इतने सारे फैन्स होते हैं तो पता नहीं रहता है कि मेरा नंबर 1 फ़ैन कौन है। तो वो ऐप के थ्रू मैं जान सकती हूँ कि हू इज़ माय नंबर 1 फ़ैन। और साथ ही साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट भी होंगे ऐप में कि जो भी नंबर 1 फ़ैन बनेगा उसको एक सुनहरा मौका मिलेगा टू पार्टी विद मी और टू ट्रैवल आउटसाइड अब्रॉड एंड लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव अदर मर्चेंडाइज। और सो या आई मीन वो सब स्पेशल चीज़ें फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में नहीं मिलती है। ओके, उर्वशी, इससे पहले भी एस्केपेक्स बहुत सारे ऐप लॉन्च कर लेके आया बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, तो आपने किसका फॉलो किया या आप किसी को कर रहे किसी का देखा? आई थिंक हमको आई थिंक एवरी सेलिब्रिटी एवरी एक्टर शुड हैव देयर ओन ऐप। और आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ बिकॉज मेरे फैंस जो भी वो ऐप ज्वाइन करेंगे आई थिंक दे वांट टू सी रियल मी। सो या आई मीन जो भी उसमें इनपुट्स डाले हैं या फिर जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं डालने वाली हूँ स्पेशली, तो वो आई नो दैट माई फ़ैन बेस इज़ लाइक बिट यंगर एंड मेरी उम्र का है और मेरे से यंगर है एंड like 18 to 24 boys especially. So so I know like what kind of, like, you know, they really want to see like what kind of lifestyle I have and what all kind of workouts I do, what all kind of diets I follow, और जो भी मेरे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सब वो जानना चाहते हैं। सो आई फील कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से ये सोच समझ के बनाया गया है ऐप। उर्वशी, आप फैशन टिप्स भी देंगे? Every single thing. I love fashion. I'm gonna give all my tips related to fashion, चाहे वो fitness related हो, nutrition related हो, and every single thing. Yeah. ओके, क्या उर्वशी आप प्रोफेशनल फ्रंट पे भी जो चीज़ें होंगी वो अपने ऐप पे आप अपडेट करेंगी? हाँ, sorry? और जो प्रोफेशनली हो रहा है ना, यू साइनिंग सम फिल्म और यू कमिंग विद सम एल्बम, सब कुछ ऐप में आएगा और मैं खुद ही पोस्ट करूँगी। सो या जस्ट लॉग ऑन टू माई ऐप। तो मतलब मीडिया को भी आप फॉलो करना पड़ेगा आपका? मीडिया को भी ऐप फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, सेलिब्रिटी हमेशा से फेयरनेस के लिए एंडोर्समेंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फेयरनेस के लिए करना चाहिए एंडोर्समेंट? डू यू नॉट थिंक इट्स एन इश्यू? आपको नहीं लगता जैसे कि सेलिब्रिटी का फेयरनेस क्रीम हमेशा से एंडोर्स करते हैं, तो आपको नहीं लगता है ये एक रेसिज्म होता है? आपको नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक फेयरनेस क्रीम्स आज ही से नहीं, कई सालों पुरानी चीज़ें हैं और जो कब से होती आ रही हैं, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जो चाहता है यूज़ करना वो कर रहे हैं कभी कितने सालों से, और जो नहीं चाहता तो वो नहीं करते हैं। ओके उर्वशी, यू नो एक नेपोटिज्म को लेके बहस से चढ़ी है। Oh God, don't get me into all this. You are the one who came, you know, outside from the Yes, industry and yes, you yes. made yourself, you know, recognized by everyone. आप क्या कहना चाहेंगे नेपोटिज्म के बारे में? डू यू थिंक नेपोटिज्म है बॉलीवुड में? या वो तो नेपोटिज्म हर जगह ही होता है, ऑफ कोर्स वो सभी जानते हैं। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक जिनको मैं इंस्पिरेशंस मानती हूँ, प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो, वो भी बाहर से आई हैं। बट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे आउट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू फाइट योर वे आउट। ओके, रिसेंटली एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में कंगना का मजाक उड़ाया गया नेपोटिज्म को लेके, वो कितना जस्टिफाई समझते हैं? लेट हर आंसर। हर कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट शी थिंक्स, शी इज वन ऑफ द लीडिंग स्टार इन द इंडस्ट्री एंड शी केम आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री। अबाउट कंगना यस एट आईफा? yes and you were there? नो, आई wasn't there. I was not there. So मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या मजाक उड़ाया गया। लाइक नेपोटिज्म को आई थिंक वो गलत बात है ऐसे, बट आई थिंक वो मजाक सीरियस नहीं होता है बिकॉज इट्स जस्ट फॉर अवार्ड फंक्शंस एंड हर कोई अपने इट्स जस्ट फॉर लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? जी हाँ, आ रहे हैं, बट मैं अभी बात नहीं कर सकती। किस तरह का होगा? आप हमें Guys, last question. हम रोमांस करते हुए देखेंगे या एक्शन? क्योंकि आपके फैन हमेशा बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि किस अंदाज में हम उर्वशी जी को देखेंगे, तो कुछ होकर बताना चाहेंगे किस अंदाज में आप हमें स्क्रीन पे दिखाई देंगे? आप मुझे सभी अंदाज में देखेंगे स्क्रीन में। उर्वशी, इसके अलावा हेट स्टोरी 4 भी आ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? कितनी शूटिंग स्टार्ट हुई है यार, कहाँ तक पहुँची, कुछ बताना चाहेंगे फैंस को? हेट स्टोरी 4 के बारे में आप डायरेक्टर्स से ही पूछिए, फिल्म मेकर्स से। अच्छा उर्वशी जी, क्योंकि एक आखिरी सवाल, आई थिंक क्योंकि आप मिस इंडिया से आती हैं, तो
हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी बायोपिक बन रही है, हाँ। तो अगर आपको कहा जाए कि सुष्मिता एंड ऐश्वर्या जी की ऐसी कोई बायोपिक करने की, आपकी तरफ से कोई ऐसी इच्छा रखती है कि करने उनकी की? बायोपिक, ओ ब्यूटी क्वीन पे बायोपिक, ऑफ कोर्स आई मीन, बट आई डोंट थिंक सो। जो शुश और ऐश हैं वो लाइक सुष्मिता मैम और ऐश्वर्या मैम वो खुद चाहते होंगे कि उनकी अभी इस पॉइंट पे बायोपिक बने। आई डोंट थिंक सो वो अभी चाहती होंगी। मे बी लेटर इन लाइफ दे वुड वांट कि उनकी एक बायोपिक बने, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली, अभी तो यंग है। Done? ठीक है, थैंक यू। Really good to see you, Urvashi. Oh, really good to see you too. What motivated you to come with this act? Actually, this is something which have been cultivating on my mind since past 2 years. और इसका ऑफर पहले ही आ गया था, but I was like, to be honest, I can't cheat my fans. So I think this is the perfect time that I'm launching my own app, and launching an app is easy process, but उसके बाद जो follow करता that's what the real process is. So yes, it's a great, I think, initiative for me to know कि who really or actually my real fan is. इतने और उसके अलावा उसमें कॉन्टेस्ट भी है कोई आपके साथ, Yes, जिसका आपने yes. जिक्र किया हाँ प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो किसका आइडिया था और आपको लगता है आप इतना वक्त निकाल पाएंगे? जी, वक्त तो अब जो भी हैं फैंस की वजह से हैं, और फैंस के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी ये डिसीजन लिया है तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट। और जी हाँ, काफ़ी सारे एक्साइटिंग चीज़ें हैं इस ऐप में, तो उसी के लिए ज़रूरी है आप डाउनलोड करिए ऐप। कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, ये वर्किंग ऑन अ फिल्म, और कई बार बोला जाता है कि ना आप ये इसकी पिक्चर बाहर मत निकालिए, बड़ा स्टूडियो को भी बड़ा घेर के रखा जाता है, मोबाइल भी यूज़ करे जाते हैं, वहाँ पे कैसे मैनेज किया? जी, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी मूवी सेट्स के को का ही बिहाइंड द सीन्स बताऊँ। मैं आई एम लाइक मोर पर्सनल, आई कैन शो माई हाउस, आई कैन शो माई पेट एनिमल्स और लाइक माई पर्सनल लाइफ। ओके, व्हाट अदर थिंग इज देयर इन द पाइपलाइन? वो सभी जानने के लिए ज्वाइन करिए मेरा ऐप। ओके, उर्वशी, नेपोटिज्म को लेके बहुत कुछ चल रहा है आज की तारीख में। मैंने आपसे पहले भी पूछा, आप खुद एक आउटसाइडर हैं जिसने अपना मकाम खुद बनाया अपनी मेहनत के बलबूते पे, है ना? आपका क्या नज़रिया है नेपोटिज्म? जी, आई एम लाइक, इट्स लाइक हर कोई मुझे से यही सवाल पूछ रहा है। आई मीन नेपोटिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर, और इट्स जस्ट लाइक जो मेरे इंस्पिरेशंस रहे हैं, प्रियंका, दीपिका, आई मीन वो भी बाहर से आए हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो आई मीन इट डज एग्जिस्ट एवरीवेयर, यू हैव टू फाइट योर ओन वे। अभी हाल ही में एक आईफा के दौरान जिस तरह से कंगना का मजाक उड़ाया ओह गया, गॉड, आई वाज nepotism- नॉट देयर, everybody is asking me. Yeah, it is little. I think I think that was not said too seriously. It's a part of a script. हमको जो दिया जाता है हमको वो बोलना होता है, तो it was like part of script. So I think वो उन लोगों ने भी seriously नहीं लिया होगा और ऐसे इनैक्ट करके सीन में बोल दिया होगा। कि हाल ही में कोई ट्रेलर या टीजर आपको अच्छा लगा? हाल ही में कोई ट्रेलर और टीज़र अच्छा लगा हो? हैरी मेट सेजल एंड there's another one also. हाँ, हैरी मेट सेजल इज़ नाइस, रियली नाइस, काफ़ी अच्छा है। I'm just like waiting for the release. मॉम बहुत अच्छी लगी मुझे। आई थिंक श्रीदेवी मैम इज़ लाइक माई फेवरेट एक्ट्रेस, एंड बहुत कमाल का काम किया है उन्होंने। Thank you so much. थैंक